नमस्कार। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो साप्ताहिक राजयोग कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से हम दे रहे थे, उसका आज प्रजापिता ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, ये तीन सूक्ष्म देवताएं कौन है और परमपिता परमात्मा ने क्यों इन तीनों को रचना किया, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहले चित्र पर हम लोगों ने समझा था कि शिव और शंकर के बीच अंतर एक महान अंतर है और उसको हम लोगों ने पहले चित्र पर जाना। आज जानेंगे कि ये जो परमपिता परमात्मा का दिव्य कर्तव्य, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, इसको कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। अगले चित्र में हम लोगों ने जाना था कि शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है बल्कि, और ये जो परमपिता परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है, इसके बारे में हम चित्र नंग 2 में दिखाया था कि सूक्ष्म बर्तन पर ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम की 3 सूक्ष्म आकारी देवताएं रहते हैं। उन ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमपिता परमात्मा ने रचना किया, इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। और शिवलिंग का जो रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, उन रेखा का प्रतीक है, इन 3 देवताओं का प्रतीक है। और जैसे कि अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। गॉड का मीनिंग यही है, 3 देवताओं का अक्षर को ही गॉड कहा जाता है। जैसे कि G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। एक बात में कहें तो जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, अर्थात GOD, गॉड। और इन तीनों को निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने रचना किया, इसीलिए परमपिता परमात्मा को गॉड कहते हैं। और गॉड अक्षर का मीनिंग जो है, इन 3 देवताओं को कहा जाता है। और लेकिन गॉड परमपिता परमात्मा शिव को कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव को कहते हैं। ब्रह्मा को यहाँ पर एक बुजुर्ग दिखाया जाता है, लेकिन हमें तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का 3 सिर दिखाया जाता है और ब्रह्मा मूंछ दाढ़ी वाला दिखाया जाता है और कमल फूल में बैठा हुआ दिखाते हैं। अर्थात अब ये सवाल आता है कि यहाँ पर इसको ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? ये बनी बनाई बातें तो नहीं। वास्तव में ये ब्रह्मा परमपिता परमात्मा शिव ने खुद दिया हुआ नाम है। ये सूक्ष्म आकारी देवताएं हैं। इसका नाम दादा लेखराज था। ये राजस्थान पर एक हीरे का इसका बिजनेस था। और ये दादा लेखराज बहुत बड़ा एक भक्त था। वो सदैव विष्णु का भक्त था। परमपिता परमात्मा शिव 1936 पर इसके शरीर पर प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया? क्योंकि सारे सृष्टि के मनुष्य रूपी आत्माओं का जो दुख से पुकार रहा था
हे परमपिता परमात्मा, हमें दुख से छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो। और हमने कितने भक्ति में पुकारते आए हैं परमात्मा को, तभी परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु एक दिन दादा लेखराज जी अपना घर में सत्संग किया करता था। उसका शरीर पर निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा ने प्रवेश किया और उसके बाद ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी का, तभी से ये ज्ञान शुरू हुआ। परमपिता परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है, जैसे कि भगवत गीता पर भी लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात उसका बारे में हमें सभी को मालूम है कि जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब भगवान को यहाँ आना पड़ता है। अभिसारों और कलयुग का जो तांडव है, जैसे कि नारी को भोग की चीज़ मान करके व्यवहार करते हैं, नारी धर्षिता होता है, क्या क्या नहीं हुआ है। भक्ति भी तमो प्रधान बन गया है। भक्ति के नाम पर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और चारों ओर पापासार भ्रष्टाचार बन गया। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा को हम सभी मनुष्य आत्माओं का दुख की पुकार सुन करके वो अवतरित तो हुआ ये साधारण मनुष्य के शरीर में। वो था दादा लेखराज जी। और दादा लेखराज कौन था, इसके बारे में आप लोग थोड़ा विस्तार से जानने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है ब्रह्मा कुमारी का, यहाँ पर भी आप लोग सर्च करके आप देख सकते हैं कि दादा लेखराज कौन था। इसका पूरा स्टोरी है, आप लोग वहाँ पर विस्तार से देख लीजिएगा। और दादा लेखराज जी कौन था, ये आप लोगों के लिए किताब भी है जो हमारा ब्रह्मा कुमारी का है। वो किताब भी आप लोग पढ़कर इसके बारे में जान सकते हैं। अगर इसी में हम ज़्यादा व्याख्या करते जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा ये इस टॉपिक, इसीलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आगे बहुत कुछ क्लास है, इसीलिए हम जितना हो सके शॉर्ट में समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और परमपिता परमात्मा को इसीलिए आना पड़ता है क्योंकि ये कलियुगी सृष्टि को विनाश करके सतयुगी नई दुनिया स्थापन करने के लिए अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि वो निराकार है। हमने जो क्लास 3 में परमपिता परमात्मा का परिचय जो है उसमें हम लोगों ने व्याख्या किया थे, आलोचना किए थे। और वहाँ पर जो सर्वधर्म आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा, उनके बारे में भी उस क्लास नंबर 4 में भी हम लोगों ने इसके बारे में बातचीत किए थे। और आप लोग अगर ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो वो क्लास सुन सकते हैं। जो नए हैं, नए लोगों के लिए कृपया 1 नंबर क्लास से सुनिए, नहीं तो आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। तब क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा का कोई मुंह नहीं है ना, उसका शरीर नहीं है, इसलिए किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि हमें कोई हेलो हेलो बोलने के लिए भी कोई एक माध्यम चाहिए, कोई एक माइक चाहिए। हमें बोलने के लिए मुख दिया जाता है, मुख द्वारा हम आत्माएं बोलता हूँ और स्पीकर के द्वारा आवाज़ थोड़ा लाउडली पहुँचाता हूँ। ठीक उसी प्रकार बोलने के लिए तो कोई साधन चाहिए ना, जैसे कि आकाशवाणी तो कर नहीं सकेगा परमपिता परमात्मा। इसीलिए ये साधारण मनुष्य के शरीर पर प्रवेश करके ये जो दिव्य ज्ञान है उसको देने के लिए कोशिश किया और शुरू किया, कोशिश नहीं शुरू किया। और इसी को कहा जाता है देवी सृष्टि का पहला पाठ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और विष्णु द्वारा पालना। ये विष्णु कौन है? सूक्ष्म वतन में विष्णु दिखाया जाता है। विष्णु का 4 जो हाथ है, ये 4 हाथों का भी प्रतीक है। 2 है श्री लक्ष्मी का और 2 है श्री नारायण का।
क्योंकि सतयुगी जो प्रिंस महाराजा महारानी होंगे वो है पहला राजा विश्व महाराजा श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनेंगे। और उसी का प्रतीक है, हूबहू एक ही शक्ल एक ही सूरत देखते हैं। ये जो नारायण का और विष्णु का चेहरा एक ही जैसा दिखता है। और यहाँ जो विष्णु का एक चक्र दिखाया जाता है ये है सृष्टि चक्र, जैसे कि स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। हम कोई भी शुभ कर्म में हम स्वास्तिक चिन्हों को लगाते हैं, लेकिन स्वास्तिक चिन्हों का ये जो गुह्य रहस्य है उसके बारे में बहुतों को नहीं मालूम। ये जो 4 भाग होते हैं स्वास्तिक चिन्हों का, इसका प्रतीक है सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ये जो 4 युग है, ये युग को इस सृष्टि पर हूबहू रिपीट होते रहता है। 5000 साल पहले, 5000 साल बाद फिर से हूबहू पुनरावृत्ति होते हैं। क्योंकि सत्य युग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष, द्वापर युग 1250 वर्ष और कलयुग 1250 वर्ष। ये 4 युगों का प्रतीक है। ये जो कोई असुरों का गला काटने का चक्र नहीं है, इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है। ये जो गदा है, ये गदा का ये जो ऊपर का हिस्सा नीचे में दिखाया जाता है। कभी विष्णु का जो चित्र में विष्णु ने गधे को ऊपर लेकर के नहीं दिखाया जाता है, नीचू में करके दिखाया जाता है। ये जो गदा का प्रतीक है 5 अंगुलियों से पकड़कर है, ये है 5 विकार। जैसे कि हमारा मन में सबसे हमारा शत्रु जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस 5 विकारों का प्रतीक है। इस 5 विकारों को भी दमन करने वाला, जीतने वाला, इसका प्रतीक है ये गदा। और ये जो शंख ध्वनि है, ये शंख है ऐसे बजाने वाला नहीं है, कोई संकेत देने वाला नहीं है। ये संकेत देने वाला यही है कि ज्ञान का प्रतीक है ये। जैसे कि शंख ध्वनि, जैसे कि ज्ञान ध्वनि द्वारा पूरे विश्व पर ज्ञान की जो प्रसार द्वारा नई सृष्टि को स्थापना करने के लिए इसका प्रतीक है। और हमें इसीलिए मुख से सदैव ज्ञान का रत्न ही निकलना चाहिए। जैसे कि हम लोग किसी का चुटकुली जो कि कोई ऐसा है वैसा है, परनिंदा प्रशंसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या मिलेगा करके, सदैव हमारा मुख से ज्ञान ही निकलना चाहिए। ज्ञान ऐसा ज्ञान जो किसी का जिंदगी बदल जाए, ऐसा नहीं कि विपरीत ज्ञान देवे। और ये जो कमल फूल जो है, ये है हमारा घर गृहस्थ विवाह में रहते हुए हम कमल फूल समान पवित्र बन सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। जैसे कि हमें कोई घर दरबार छोड़ करके कहीं पर मठ मंदिर या जंगल पर जाने को नहीं कहा है परमपिता परमात्मा ने। हमें घर पर रहकर ही हमें अपने को सुधारना चाहिए, अपने को चेंज करना चाहिए, दैवी गुण धारण करना चाहिए, तभी हमारा सुखमय संसार आएगा। जैसे कि कमल फूल सदैव किचरे में होता है और पानी जब आ जाता है तब पानी कभी कमल को छू नहीं सकता है, कमल सदा ऊपर ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो विकार सागर, विषय सागर का जो दुनिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आपको छू नहीं सकेगा। आप सदा पवित्रता की रूप धारण करके सदैव ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि आपको मदद करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान निराकार ज्योति बिंदु शिव है। और अब तक परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुका है, पहुंच चुका है, अवतरित हो चुकी है। इसके बारे में आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव अभी नई सृष्टि को रचना करने जा रहा है। और ये जो 1937 से ही हमारा 1936 से ज्ञान का शुरू हुआ, 1937 पर हमारा ब्रह्मा कुमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ जैसे कि, और तब से ही देखिए इतना दिन तक, आज 2023 तक आ चुका हूँ, इतना दिन
ये परमपिता परमात्मा शिव ने गुप्त रूप से ज्ञान का प्रसार करते आए हैं और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में लाखों भाई बहनें आकर के अपना जीवन परिवर्तन कर चुका है। क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से हम यही कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, आप अभी भी थोड़ा सा टाइम है, आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है, अपना भाग्य जमा कर सकता है आप भी। इसीलिए अपने को आत्मा समझकर अपना पिता परमात्मा को ध्यान कीजिए। आध्यात्मिकता ज्ञान लेने के लिए आइए, ब्रह्मा कुमारीज में आइए। आपको बहुत बहुत शुभ स्वागतम है, स्वागत है, स्वागत है। और विष्णु का जो ये मुकुट पहना हुआ है, ये मुकुट का प्रतीक है सत्ययुगी स्वराज्य, जैसे कि सोने चांदी हीरे जवाहरात का महल आने वाला है। और ये जो है धन का प्रतीक है, क्योंकि ये भारत जो है अभी सोने का सिरिया था, अब फिर से सोने का सिरिया बनने जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसका बारे में आप शायद नहीं मालूम आपका, लेकिन ये सत्य बात है। और कुछ ही सालों में ये भारी महाभारी महाविनाश का बाद भारत फिर से सतयुगी देवी देवता की राजधानी आने ही वाला है। और ये जो शंकर है, जिसको हम शिव मानते आए थे, शिव और शंकर के बारे में तो हम लोगों ने इसका आगे का जो चित्र था उसमें व्याख्या से आप लोगों को बोला ही था, समझाया ही था। और ये जो दुनिया का महाविनाश करने के लिए परमपिता परमात्मा शिव खुद नहीं करते हैं, वो शंकर द्वारा करते हैं। क्योंकि शंकर ये जो तपस्या किया हुआ है, एक बात कहते हैं कि शंकर का तीसरा आँख जो है वो खुलने से प्रलय आ जाता है, महाप्रलय आ जाता है, ऐसे बोलते हैं। तीसरा आँख वास्तव में हम सभी का है। तीसरा आँख है वो हिडन आई जो बोलते हैं, थर्ड आई जो बोलते हैं, यही है हमारा तीसरा नेत्र, आत्मा का नेत्र अर्थात ज्ञान का नेत्र है। और उस ज्ञान नेत्रों को, थर्ड आई को आप ओपन कीजिए। वही है आत्माओं का प्रतीक, आत्मा का, हम सभी आत्माएं उसी थर्ड आई को यूज़ करना चाहिए। ये ज्ञान का आई, ज्ञान का जो आँखें है उसको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि शंकर का है, हमारा भी है। और शंकर कहते हैं कि शंकर का आँखें खोलते ही विनाश हो जाता है। अभी आप लोगों को एक संदेश सुना दूँ कि शंकर का आँखें खोलना शुरू हो चुका है। इसीलिए चारों ओर सुनामी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, ऐसा घटनाएं घट रहे हैं कि जैसे कि पानी रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। चारों ओर ऐसा बारिश हो रहा है, ऐसा जहाँ पर धूप है, बहुत सारा धूप है, पिघलते जा रहा है। तो चारों ओर खेत जो है सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं पर बहुत ज़्यादा धूप ही धूप है। एशिया का बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बन चुका है। चारों ओर ये जो हाहाकार हो रहा है अभी थर्ड वर्ल्ड वार लड़ने के लिए, चारों ओर जो न्यूक्लियर एटॉमिक बम जो तैयार हो चुका है, ये शंकर जो है यही करवा रहा है। और लोगों को मालूम नहीं कि हम लोग तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बना करके सोच रहे हैं कि हम लोग मंगल तक जाएंगे, मंगल पर हम घर बसाएंगे, चाँद पर जाएगा, चाँद पर हम लोग घर बसाऊंगा, ये जो 2050 में ऐसा होगा वैसा होगा। एलन मार्क्स के बारे में तो आप सभी ने सुना है, वो तो ऊपर में यूनिवर्सल में ऐसा मनुष्य रहने के लिए घर बनाएगा, कोई ऐसा सैटेलाइट बनाएगा, क्या क्या ये सपना देख रहा है, ये सब झूठ है, ये सब होने वाला नहीं है। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार होना जा रहा है कुछ ही सालों बाद। आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये जो सत्य बात है, परमपिता परमात्मा शिव अभी यही करेगा। इसीलिए तो अभी कोरोना महामारी आ रहा था। अभी और ऐसा है कोई महामारी आने वाला है, वो है स्किन कैंसर। बहुत बड़ा रूप लेने वाला है भविष्य में। स्किन कैंसर जो है चारों ओर खुजली का आरंभ हो जाएगा, चारों ओर कोई आदमी बाहर निकल नहीं सकेगा। ऐसा खुजली का जो स्किन कैंसर का ये रूप लेने वाला है, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट होने जा रहा है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट
ऐसा हो रहा है कि चाइना ने कितना प्रदूषण करवा दिया फैक्ट्री खुल कर। इधर में देखिए कितना हमारा इंडिया में ही कहो कितना कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। ये जो फैक्ट्री का जो काले काले जो बादल है, ये सब जो धुआं, ये सब कहाँ जा रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, इसका बड़ा बड़ा छेद निकल रहा है। और आजकल तो चारों ओर ऐसे पेड़ पौधा कम हो गया, एशिया का जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो गया, इसीलिए माना बारिश ज़्यादा हो रहा है, पानी का मात्रा ज़्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यही है कि मैग्नेटिक पावर जो है, ये जो वर्ल्ड का सारे दुनिया का मैग्नेटिक पावर जो है वो सालों साल कम होता जा रहा है। मैग्नेटिक पावर कम होने के कारण ही भूकंप ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा मात्रा पर आ रहा है। जैसे कि एक कहावत होता है कि बंदर हमेशा सोचता है कि घर बनाऊंगा, लेकिन जब वो धूप देता है तो भूल जाता है। जब फिर से बारिश आ जाता है, तूफान आ जाता है, तब बंदर सोचता है फिर घर बनाना था, नहीं बना। ऐसा करके वर्तमान मनुष्य लोगों का हालत है, मनुष्यों का दिमाग ऐसा है। अभी विनाश सामने खड़ा है, अभी सोच रहा है वो लोग नया दुनिया होगा, नया भारत होगा, हम लोग ऐसा ऐसा बनाऊंगा, आगे जाएगा, चांद तक जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये सब तो कभी डेवलप होने वाला नहीं है, अभी सब कुछ चकनाचूर होने वाला है। इसीलिए बोलते हैं किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी के राजा खाए। और आप लोगों को यही बता दूं कि ये जो भारत है ये फिर से सतयुगी देवी देवता का राजधानी बनने जा रहा है, क्योंकि काशी, मथुरा, वृंदावन, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब कुछ सतयुग का ही नाम है। और स्वर्ग बल के कोई ऊपर में नहीं है, जैसे कि इंद्र बैठा हुआ है इंद्रप्रस्थ में, ये इसको स्वर्ग नहीं कहा जाता है। ये भारत ही स्वर्ग था, देवी देवताओं की राजधानी था। और इसी भारत गुम हो गया, क्योंकि ये कलयुग है। 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग रिपीट होते रहते हैं और इसी भारत का ही कहानी है ये। तब अभी आप लोगों को यही संदेश देना था आज कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव इन तीनों देवताओं के द्वारा ये दिव्य कर्तव्य करवा रहा है। और आगे के चित्र में हम लोग जानेंगे कि सृष्टि चक्र, जैसे कि विष्णु का हाथ में जो सृष्टि चक्र दिखा रहा है, ये असुरों को गला काटने के लिए नहीं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आज आपने जाना कि स्वयं भगवान निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा ने इस दुनिया को कैसे, इस सृष्टि को कैसे 3 सूक्ष्म देवता के द्वारा इस सृष्टि को संभालता है, इस सृष्टि को चलाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। और इसी को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसको ही गॉड, GOD, गॉड का फुल मीनिंग यही है, जेनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, अर्थात GOD। क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा को इसीलिए गॉड कहा जाता है। इन तीनों सूक्ष्माकारी देवताओं को रचना करने के कारण त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, गॉड भी कहा जाता है। और अगले चित्र पर हम जानेंगे विष्णु के हाथ में जो सृष्टि चक्र दिखाते हैं, स्वास्तिक चिन्ह, उसको सृष्टि चक्र कहते हैं। सृष्टि चक्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओम शांति।